देखिए, प्रश्न उठाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर को भी जानना चाहिए और धैर्य के साथ में सुनना चाहिए। जैसा कि सबको लगता था कि शूद्र गँवार ढोल गँवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो जब नई प्रति आई जबलपुर में, अगर आप न्यूज़ देखते हैं, अगर आप जागरूक हैं तो आपने देखा होगा जबलपुर में एक प्रति मिली 138 साल पुरानी, जिसमें क्षुद्र पशुनारी लिखा हुआ है। और उसमें जो फोटो बनी हुई है उसको आप देखेंगे तो उसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और भगवान राम बाण का संधान किए हुए हैं। पीछे जो समुद्र बना हुआ है उसमें जीव जंतु बने हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे। और ऊपर एक चौपाई लिखी हुई है, जरत जंतु जलनिधि पहचाने। जब उसके जंतु, उसमें नाम भी लिखा हुआ है, मकर, मगरमच्छ, मछलियाँ, कछुए, ये सब जब ये अकुलाने लगे, जब भगवान राम ने बाण उठाया कि अभी समुद्र को सुखो दूंगा, तो बाण जब संधान कर दिया था उन्होंने, तो उसका जो तेज था बाण का, उसके प्रभाव से जो जंतु थे वो जलने लगे। तब वो विप्र के रूप में प्रकट हुआ समुद्र, और उसने कहा प्रभु से कि हमारी तो जड़, हमारी जो अग्नि है और पानी है ये तो स्वभाव से ही जड़ है, लेकिन ये जो जंतु हैं ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। स्पष्ट लिखा हुआ है, बहुत पुरानी पुस्तक है। और इन्होंने जब इसको गीता प्रेस वालों ने जब बताते हैं 1938 में जब इसका नवीनीकरण किया, नए तरीके से छापा, पहले के अक्षर भी दूसरे टाइप के थे, तो इनको दिक्कत जरूर आई होगी। और इन्होंने जो भी जिसने भी छापा हो उसने उसमें शूद्र कर दिया, और ये सब ताड़न के अधिकारी की बजाय उसने कर दिया सकल ताड़ना के अधिकारी। बहुत भारी अंतर है इस चौपाई में, जो पहले की चौपाई है और इसमें। खैर उन सब बातों पे नहीं जाते हैं। और उस चौपाई में अगर उसी को सही करते रहेंगे तो दूसरी क्या हम लोग जानेंगे चौपाई। अब इसमें यही मेरा कहना है, कई मैंने चौपाइयाँ निकाली, देखिए एक पेज है, और हम लोगों को सही से पढ़ना चाहिए इसको, रामचरितमानस को। जैसे बहुत से लोग कहते हैं शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और शूद्र जो है वो पूजा करने का अधिकार नहीं था, शूद्र मंदिर नहीं जाते थे, शूद्र पूजा नहीं करते थे, तरह तरह का वाद विवाद बनाया करते हैं लोग। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा। और इसमें देखिए काकभूषण जी वर्णन करते हैं, तई कलयुग कौशलपुर जाई जनमत भयो शूद्र तन पाई। काकभूषण जी कहते हैं, मैं पहले जन्म में जो है कौशलपुर में अयोध्या में एक शूद्र के रूप में मेरा जन्म हुआ था। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, शंकर जी का मैं सेवक था मन क्रम वचन से, और आम देव निंदक अभिमानी, अन्य देवताओं का मैं निंदक था और अभिमानी भी था। धन मद मत परम वाचाला। देखिए, एक स्थितियों का जो आकलन करना होता है, अगर निष्पक्ष रूप से करें तो ग्रंथों में मिल जाता है। अपने मन से मन घड़ंत करेंगे तो फिर उसका अर्थ का अनर्थ निकलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, धन मद मत परम वाचाला। धन के मद में मस्त और परम वाचाल, बहुत बोलने वाला मैं था। तो इससे ये आकलन होगा अगर आप जानते हैं, समझते हैं। तो एक पुस्तक है रामचरितमानस, और इसमें जो वर्णन किया गया है शूद्र का वो भी देख लीजिए। जो लोग कहते हैं शूद्र जो है धनी नहीं होते थे, सेवा करते थे, धन के मद में मस्त थे। धन के मद में कौन मस्त होता है? 2-4 रुपए वाला मस्त नहीं होता है। धन का मद है, अगर किसी को धन का घमंड है, इसका मतलब है वो धनी व्यक्ति है, उसके पास धन है, कई लोगों से ज्यादा धन होगा, तभी वो धन का मद दिखा पाएगा दूसरों को। अगर सब समान रूप से धनी, तो इसमें एक चीज ये स्पष्ट होती है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। लोग कहते हैं पढ़ाते नहीं थे ब्राह्मण। देखिए, विप्र एक वैदिक शिव पूजा करे सदा तही काज न दूजा, परम साधु परमारथ बिंदक सब उपासक नहीं है। एक विप्र था जो शंकर जी की पूजा करता था और कोई काम नहीं था, उसके पास कोई काम नहीं था, और परम साधु था और परमारथ बिंदक था। परमारथ बिंदक, दूसरे जनों का जो है वो हित साधने वाला। तो आगे लिखा है, बाहिज नम्र देख मोहि साईं, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नहीं। मुझको जो है बाहर से उसने नम्र देखा और उसने मुझे पुत्र की तरह पढ़ा। विप्र ने एक शूद्र को पुत्र की तरह पढ़ाया। ये रामचरितमानस की चौपाई है। कई लोगों का भ्रम टूट जाएगा, कई लोग कहेंगे बीजेपी का तुम हो, बीजेपी के व्यक्ति हो। तो ऐसा नहीं है, मैं बीजेपी का व्यक्ति नहीं हूँ। ये केवल एक बात इसलिए मैंने कही, मैंने भी रामचरितमानस का अध्ययन किया। अभी जब ये उठे प्रश्न तो मैंने सोचा चलो मैं भी कहीं ना कहीं तो कुछ लिखा होगा किसी चीज़ के बारे में। मैंने गांव वालों के बारे में भी उसमें कई जो है चौपाइयाँ देखी। उसमें लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। गंवार है तो उसको मारो, गंवार है तो उसको मारो। अगर ऐसी ही बात अगर होती तो भगवान राम जब केवट ने जब उनको कहा था कि तुम मेरी नाव में अगर पैर लगा दोगे
तो मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, मैं रोजी रोटी। और देखिए धनुष बाण भी था उनके साथ में। परम प्रतापी थे और लक्ष्मण जी भी थे, परम क्रोधी थे, परशुराम जी से भिड़ गए थे। सुनते रहे उसकी बात केवट की दोनों लोग, और केवट की बात सुनते रहे। और एट लास्ट उसने जैसा वो विनय अन्य करते रहे केवट से, उतार दीजिए भाई। तो केवट ने कहा मैं पहले चरण धोऊंगा उसके बाद में उतारूंगा। भगवान ने चरण उससे धुलवा लिए, और उसके बाद में उसने जब पार उतारा भगवान को, तो बताते हैं उस समय दंडवत की चौपाई भी है उसमें, उस दंडवत की। तो भगवान संकोच हो गया, भगवान जो है समझा गए कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसको कैसे दूं। तो बताते हैं सीता जी जो थी वो समझ गई अपने पति के मन की बात, और उन्होंने अपनी एक रत्न जड़ित अंगूठी जो है भगवान को दी। भगवान ने वो अंगूठी केवट की तरफ बढ़ाई, लीजिए उतराई। केवट ने अंगूठी देखी, व्याकुल हो गया केवट और भगवान के चरणों में गिर गया। उसने कई तरह से अनुनय विनय की। तो ये सब भक्त और भगवान के बीच की बातें हैं। वो खुद को क्या कहता है, मैं अधम हूँ या फलाना हूँ फलाना हूँ। अगर वो चौपाई आप उठा लेंगे तो आपको लगेगा कि रामायण में सब इसके बारे में बुराई ही लिखी हुई है। आप हनुमान जी की चौपाई देख लीजिए, हनुमान जी क्या कहते हैं खुद को, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो दीन बंधु भगवान, जदप नाथ बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु पर। हनुमान जी कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु मेरे अंदर बहुत अवगुण है, और एक मैं मंद मोह बस, मैं मोह बस जो है मंद बुद्धि हूँ, कुटिल हृदय, मेरा हृदय कुटिल है। क्या हनुमान जी का हृदय कुटिल है? क्योंकि वो भक्त हैं और वो भगवान है। भक्त का जैसे मन होता है अपने प्रभु से बात कर रहा है उसमें। सबरी कहती हैं अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमो में मति मंद घारी, कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगत का नाता। जो सबरी है उन्होंने भगवान से कहा अधम ते अधम अधम मैं नारी, एक तिनमो में मति मंद घारी। बहुत से लोग क्रोधित हो गए भाई, उसमें सबरी को अधम लिखा है। सबरी अधम नहीं थी, भगवान ने भी तुरंत रोका उनको। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, है भामिन मेरी बात सुनो, तुम अपनी ही झोंक रही। मानव एक भगत का नाता, मैं एक भक्ति का ही नाता मानता हूं। देखिए चौपाई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। राम को केवल प्रेम ही प्यारा है, जो जानने वाला है वो जान ले। और कई तरीके से उन्होंने देखिए, स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। जो चाहे जो हो, मुस्लिम तक की बात लिख दी। क्योंकि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तब आक्रमण हो चुके थे, मुस्लिमों के अकबर थे उस समय और सबको जानते थे। तो उन्होंने कहा चाहे जो एक बार अगर राम का नाम ले ले तो वो भुवन में विख्यात हो जाता है। शूद्र की परिभाषा ढूंढते घूमते हैं लोग कि शूद्र की परिभाषा क्या है। शूद्र की परिभाषा कोई मिलती नहीं है। शूद्र केवल कर्मों से था। कई चौपाइयां हैं इसमें, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। शूद्र जो थे, जो भी थे, वो ज्यों ही जब पूजा जब तब करते थे, उनको विप्र पढ़ाते थे, और वो पढ़ लिख के विप्रवर, वाल्मीकि जी को तुलसीदास जी ने विप्रवर के रूप में संबोधित किया है। जब भगवान रह गए, उन्होंने वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया वन में, तो वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी लिखते हैं आशीर्वाद विप्रवर दिया। वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी जब पूजा जब तब करने के बाद में उल्टा नाम जप करके, मरा मरा कर करके, और वो हो गए विप्रवर। इन्होंने लिखा राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। चाहे जो हो, एक बार राम का नाम ले ले और वो भुवन विख्यात हो जाता है, परम पावन हो जाता, पवित्र हो जाता, भुवन विख्यात हो जाता है। तो ये चौपाई क्या किस लिए लिखी गई उस समय? ताकि जाति पाति में जो आदमी पिस रहा था वो इन सब चीजों को दूर करके ये समझ जाए कि हमारा सबका ध्येय यही है, एक सूत्र में बंध जाए। भगवान की एक चौपाई जो है देख लीजिए, भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावो। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है, निज सिद्धांत सुनावो। तो ही भगवान कहते हैं मैं तुमको अपना सिद्धांत बताता हूँ। आप रावण की बात, विभीषण की बात, मंदोदरी, इनकी सबकी छोड़ो, भगवान की बात सुनो। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकार। मेरी माया से ये सारा संसार संभव हुआ है, और इसमें कई प्रकार के जीव हैं, चर हैं, अचर हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये सब मुझे प्रिय हैं और सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं। सबते अधिक मनुज मोहि भाई, मुझे सबसे ज्यादा मनुष्य पसंद है। ये तो नहीं लिखा सबसे अधिक ब्राह्मण मोहि भाई, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। अखिल विश्व या मोर उपाया,
सब पर मोह बराबर दाया, अखिल विश्व यह पूरा विश्व मेरा ही तैयार किया हुआ है और इन सब पर मेरी बराबर दया, इन सब पर मेरी बराबर दया है। और उन्होंने पंडित की परिभाषा लिखी है, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित ज्ञाता, धर्म परायण सोई कुलत्राता, राम चरण चाकर मन राता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही महिमंडित, धरती पे उसकी उसी की बड़ाई है, वही पंडित ज्ञाता है, धर्मपरायण वही धर्मपरायण है, वही को अपने कुल का तारण करने वाला है, जिसका मन भगवान राम के चरणों में लगता है। विप्र की बुराई करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, द्विज श्रुति बेचक भू प्रजासत, द्विज जो है ब्राह्मण जो है वो ग्रंथों को बेच लेता है और राजा जो है वो प्रजा को बेच लेता है। को नहीं मान निगम अनुशासन, कोई भी निगम और अनुशासन को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, अनुशासन। मार्ग सो जो जा कहु भाया, जो जिसको भा जाता है वही उसका मार्ग है। पंडित सोई जो गाल बजा हुआ, वही पंडित है जो अपना गाल बजाने का तात्पर्य है, अपनी बड़ाई खुद ही कर रहा है, झोंक रहा है अपनी बड़ाई, वही पंडित है। मिथ्यारंभ दंभ कर जोई, जो मिथ्यावाद करता है, अभिमान करता है, ता कौ संत कहा सब कोई, उसी को सब कोई संत कहता है। और देखिए क्या लिखा है, बहुदाम संवारे धाम जति, जो तपस्वी हैं वो बहुत रुपए लगा करके अपना घर सजा रहे हैं। विषया हरिलीन न रही वृत्ति, उनको मोह काम क्रोध मोह लोभ ने उनकी जो है बुद्धि हर ली है। तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही, तपस्वी धनवान हैं और दरिद्र जो ग्रही हैं, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वो दरिद्र हैं। कलि कौतुक जात न जात कही, कलियुग का कौतुक कुछ कहा नहीं जा रहा, कहते नहीं बन रहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, रामु ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। राम जी को केवल प्रेम ही प्यारा है, जाति पात ये सब नहीं प्यारी है। भगवान राम जो है उनको बताते हैं, सबरी जी से बात हो रही भगवान राम की, और भगवान ने जाति पात के बारे में जो कहा वो सबको जानना चाहिए। सबरी ने जब कहा, मैं अधम से अधम अधम अति नारी, तिनमो मैं मतिमंद घारी, मैं अधम हूँ, मैं फलानी हूँ, ये सब क्योंकि भक्त और भगवान की बात हो रही। जब हनुमान जी खुद को कुटिल कह सकते हैं, तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी जब गए तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं कुटिल हृदय हूँ, हनुमान जी कह रहे हैं भगवान राम से, तो वो है नहीं, वो चूंकि भगवान है उनसे कह रहे हैं। तो ऐसे ही सबरी भी परम भक्त थी और उन्होंने एट लास्ट जब भगवान को रास्ता बताई, उसके बाद में सबरी जी ने अपने देहकांत योगाग्नि से किया था। योगाग्नि जो है वो सती जी ने जैसे दक्ष के यहाँ किया था अपने शरीर कांत, उसी प्रकार योगाग्नि से सबरी ने अपने शरीर कांत किया था। अब योगाग्नि आती है तो वो धम कहाँ से हुई, कहाँ से कैसे, क्योंकि वो भगवान थे, उनको पता था कि विष्णु भगवान आएंगे अवतार लेकर के। तो प्रभु के सामने इन लोगों ने अपनी बड़ाई नहीं की। आपको संवाद पता होगा, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हुआ जनक के यहाँ, तो वहाँ पे कहा गया कि जो सबसे अधिक विद्वान हो वो ये गाय ले जा सकता है। याज्ञवल्क्य उठे और अपने शिष्य से कहा, ये गाय हाँक लो। तो वहाँ पे सभी जो विद्वान थे उनको बुरा लग गया। उन्होंने कहा, क्या तुम खुद को सबसे ज्यादा विद्वान समझते हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, मुझको गायों की आवश्यकता है इसलिए मैं ले जा रहा हूँ, उनको विद्वान नहीं समझता हूँ। तो ऐसा उत्तर देते हैं विद्वान लोग जो होते हैं, खुद की बड़ाई नहीं करते हैं। तो सबरी ने भी ऐसे ही अपनी खुद की बड़ाई नहीं की भगवान के सम्मुख, और भगवान ने उनसे कहा रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगत का नाता। हे भामिन मेरी बात सुनो, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहै कैसे, बिंचल बारी देखी जाए। जाति पात धन धर्म बड़ाई, धन परिवार गुण और चतुराई ये सब बेकार हैं अगर भक्ति नहीं है। भक्तिहीन नर सोहै कैसे, जो भक्तिहीन नर होता है वो कैसा दिखता है, जैसे बिना जल का बादल दिखता है। ये भगवान राम की वाणी है। कई जगह पे भगवान राम जो है कह रहे हैं, सुनिए, सुनो तात आकत कहानी, समझत बनई न जात बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल साधु को। कहते हैं जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। अब जो जीव है वो ईश्वर का अंश है लेकिन अंधकार में डूबा हुआ है। इसी रामचरितमानस की का एक चौपाई है और इसको पढ़ना चाहिए। कहते हैं, सो अहमअस्मि,
इति वृत्ति अखंडा। अगर जब तक मनुष्य के मन में ये नहीं आता है कि मैं ही परम ईश्वर जो है, जो ईश्वर का मैं अंश हूं, ये जब पता चल जाता है खुद को, सो अहमस्मि, जो ब्रह्म है वही मैं हूं, मेरे अंदर ब्रह्म है। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, तब वही दीप शिखा जो है, जो जल रही होती, वही परम प्रचंड हो जाती है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब अपने आप को सुख और प्रकाश का अनुभव होने लगता है। तब भवमूल भेद भ्रमनाशा, तभी उसका व्यक्ति का जो है भ्रम जो है वो नष्ट होता है, जब वो खुद को समझता है कि मैं ब्रह्म। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं, जब व्यक्ति, जब जीव है वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जो है वो जीव जो है वो ईश्वर का अंश है। और जब उसको सो अहमस्मि, जब उसको ये अनुभव हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, सो अहमस्मि, वही मैं हूँ, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, उसी का मैं अंश हूँ, तब उसके जो अंदर जो दीप शिखा जल रही है, छोटी लो है, वही परम प्रचंड हो जाती है। उसको आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, उसको क्या अनुभव होने लगता है, सुख और प्रकाश का अनुभव होने लगता है। तब भवमूल भेद ब्रह्मनाशा, आप मान लीजिए जो गौतम बुद्ध वाली बात है वही बात इसमें भी लिखी है। गौतम बुद्ध ने तपस्या की और वो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध कहलाए, पहले सिद्धार्थ थे और वो बुद्ध कहलाए। इसी वही बात इसमें लिखी हुई है कि जब तुमको, जब खुद को, जब प्राणी को, जीव को ये अनुभव होगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, एक मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, बहुत से लोग उसको कह के और अच्छा अनुभव करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। जब ब्रह्म जो है उसका अंश तुम्हारे अंदर है तो तुम ही ब्रह्म हो, जब ये ज्ञान मुझको हो जाता है तभी वो ब्राह्मण, तभी वो विप्र है, कहा भी गया है। तभी शुद्ध की परिभाषा नहीं मिलती है और मैंने पहले ही बता दिया। इसमें देखिए जो चौपाई है उसमें लिखा हुआ है, तय कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयो शूद्र तन पाई। कौशलपुर में मैं शूद्र के रूप में मैंने जन्म पाया। फिर लिखा है बाहिज नम्र देख मैं साईं, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नहीं, विप्र ने मुझे पुत्र की तरह पढ़ाया। फिर लिखा है सम मंत्र मोहि दिजभर दीना, शुभ उपदेश विविध विध कीना, मुझे शंकर जी का मंत्र दिया उन्होंने और शुभ उपदेश दिए, कई शुभ उपदेश दिए। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, मैं मंदिर जाके मंत्र जपता था, वो मंत्र जो है मैं शिव मंदिर में जाके जपता था। हृदय दम्भ अहिमति अधिकारी, और मेरे अंदर पहले तो धन से मस्त था ही, धन के मद में मस्त था। और फिर जो है शंकर जी का मंत्र मिल गया और मैं शंकर जी को तो मानता भी था और मैं तंब के साथ में शंकर जी का मंत्र जपता था। देखिए कई चीजें क्लियर इसमें हो गई, धनी भी होते थे, ब्राह्मण पढ़ाते भी थे और मंदिर में जाके शंकर जी का मंत्र, जिसको जो ईश्वर जो इष्ट है उसका मंत्र जपता था। और एक ही मंदिर में ब्राह्मण और शूद्र जो भी हैं सब पढ़ते लिखते थे और मंत्र पूजा पाठ वगैरह करते थे, क्योंकि उस समय यही पढ़ाई होती थी, ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं होती थी। ये जो अब चल रहा है इंजीनियरिंग वगैरह, ये पूजा पाठ की पढ़ाई थी। तो उन्होंने, पंडित जी ने उनको शंकर जी का मंत्र दिया था और लिखा है एक बार हर मंदिर जब जपत रहे शिव नाम, गुरु आये सब मानते उठी नहीं प्रणाम। एक बार मैं मंदिर में नाम जप रहा था और गुरु जी आए और मैंने उनको उठ के प्रणाम नहीं किया। पूजा पाठ करने गुरु जी भी आए थे, जो विप्र थे वो भी आए थे और वो उसी मंदिर में जप रहे थे। कई चीजें स्पष्ट होती हैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कि जो शूद्र थे उनको ब्राह्मण पढ़ाते थे, पुत्र की पढ़ाते थे, उपदेश करते थे और उनको मंत्र भी दिए जाते थे। वो मंदिर जाके मंत्र भी जपते थे और उसी मंदिर में सब जाते थे, कोई छुआछूत, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं था। बहुत बढ़िया चीजें लिखी हैं, अगर रामचरितमानस आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो उसमें एक ही चौपाई जपते रहिए और वो भी मिसप्रिंट है, गलती से छप गई है, तो ऐसा नहीं है। और जो नारी की बात कही गई है, नारी की निंदा है, तो देख लीजिए क्या लिखा है, नारी धन्य है, धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, धन्य सो नारी पति व्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं, वो नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य सो भूप नीति जो करे, वो जो राजा धन्य है जो नीति करता है। वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से कार्य नहीं करता है, अपने धर्म से जो नहीं दिखता है वो ब्राह्मण धन्य है। ऐसा उन्होंने लिखा तुलसीदास ने। बहुत से लोग कहते हैं नारी को अपमानित किया, नारी को निंदा की है, मूर्ख हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं है सही से, किसी की चौपाई लिए घूम रहे हैं। लेकिन जो भगवान कहते हैं या तुलसीदास जी कहते हैं, ये चौपाई सबसे लास्ट में जब रामचरितमानस का समापन हो रहा होता है तब उन्होंने लिखा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, तो सीता जी के बारे में भी लिखा है कि सीता जी कभी वन नहीं गई थी। ये बाद में 1200 ईस्वी में बनाया गया, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है सीता जी वन नहीं गई थी। सीता जी हमेशा वहीं रही, कोटिन बाज मेद प्रभु की ने। भगवान ने
करोड़ों जो अश्वमेध यज्ञ किए थे और सीता जी वहीं रहीं साथ में उनके, वहीं लवकुश हुए। और ऐसा भी लिखा है कि सीता जी जो है घर में यद्यप बहुत सारे सेवक सेविका हैं, लेकिन सीता जी जो घर का काम है भगवान के इच्छा अनुरूप उनकी रसोई बनाती हैं, इच्छा के अनुसार उनका जो है सारी देख रेख सीता जी कर। सुनने वाला है, उन्होंने कहा था नर शरीर धरि जे बर पीरा करई ते साई महाभवीरा। नर शरीर रख करके जो दूसरे को सताते हैं वो महान नरक में पड़ते हैं, और काल रूप तिन समय भ्राता, उनके लिए मैं काल का स्वरूप हूँ। ऐसा उन्होंने अपने भाई भरत को समझाया था कि जो भी व्यक्ति नर का शरीर धारण करके और दूसरे को सताता है उसके लिए मैं काल रूप हूँ, वो महान नरक में पड़ता है। ऐसे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, और उनके विरोध में स्वर उठ रहे हैं। लोग पढ़ नहीं रहे हैं ग्रंथ को और गलत सलत चौपाइयों को उठा करके। और जैसे हनुमान जी हैं, उन्होंने कुटिल हृदय, मैंने फिर दोबारा उठा रहा हूँ, भगवान ने कहा मैं मोह मतिमंद हूँ, कुटिल हृदय हूँ। तो भगवान और भक्त की बात है, हमको पढ़ना चाहिए भगवान ने कहाँ पे क्या कहा है। जैसे भगवान ने भरत जी को समझाया, परहित सरिस धर्म न भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई। हे भाई, हे भरत, परहित के समान कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा के समान कोई धर्म नहीं है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, किसी नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।